हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई बीपी की अगर आपको दिक्कत रहती है, तो इसके क्या क्या आपको अपनी बॉडी में लक्षण देखने को मिल सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और इस चीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके क्या इलाज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में और आसान भाषा में सारी चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कि ये क्यों होता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या केयर रखनी चाहिए, इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं बीपी से रिलेटेड वो सब क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट कंडीशन होती है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और अगर वो प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में है, यानी कि स्टार्टिंग है आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होने की, अगर सिर्फ स्टार्टिंग है, तो उस समय इनिशियल स्टेज में आपकी बॉडी उतने ज़्यादा सिम्टम्स आपको शो नहीं करती। कई साल लग जाते हैं जब आपका बीपी एक पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आपको देना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है फ्लशिंग ऑफ फेस। आपको अपना फेस बहुत ज़्यादा रेड दिखेगा, रेडनेस रहेगी फेस में। फेस को आप टच करेंगे, आप अंदर से महसूस करेंगे कि फेस में आपको गर्माहट रहेगी, गरम गरम सा लगेगा। जिस तरह आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद महसूस करते हैं कि चेहरा आपका लाल लाल सा लगता है, गर्म रहता है, वैसे ही लक्षण आपको, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है तो वैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, थकान आपको बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगी, थक आप जल्दी जाएंगे। इसके साथ साथ हेडेक की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है। जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को हेडेक बहुत जल्दी होता है। दिमाग का संतुलन में ना रहना, ये सारे सिम्टम्स उन लोगों को रहते हैं जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। नोज ब्लीडिंग भी रहती है। और इसके साथ साथ आईज भी, आपको आईज में भी अपने रेडनेस दिखेगी, पिन पॉइंट रेड स्पॉट्स जैसे आपको आईज में नोटिस रहेंगे, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण रहते हैं उन लोगों में जिन्हें हाई बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिन्हें हाई बीपी की दिक्कत होती है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको शो करती है। सबसे पहला और मेन उपाय जो रहता है हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए, वो यही रहता है कि समय समय पर आप अपना बीपी को चेक करते रहें। यही एक उपाय रहता है ताकि सही समय पर आप अपने बीपी की कंडीशन को, प्रॉब्लम को सही समय पर डायग्नोस कर पाएं और उसको सही समय पर नोटिस कर पाएं, मैनेज कर पाएं, और उसके लिए सही समय पर आप ट्रीटमेंट ले पाएं। अगर आपकी एज 30 से 35 साल के ऊपर है, तब आपको कम से कम साल में 1 से 2 बार अपना बीपी रेगुलरली चेक जरूर करते रहना चाहिए, ताकि आप सही समय पर इसको आप नोटिस कर पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हाई बीपी की आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को बीपी की प्रॉब्लम रही है, आपके पेरेंट्स में किसी को पहले बीपी की प्रॉब्लम रही है, हाई बीपी की किसी को दिक्कत रही है फैमिली में, तब आप 2 से 3 महीनों में ज़रूर अपना बीपी चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके बीपी की प्रॉब्लम रही है, तो इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 से 3 महीने में, चाहे आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही हो, आपको कोई सिम्टम्स लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, फिर भी अगर फैमिली हिस्ट्री में बीपी प्रॉब्लम प्रेजेंट है, तो आपको 2 से 3 महीने में अपना बीपी को चेक करते रहना चाहिए, ताकि सही समय पर आप बीपी की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पाएँ और उसका सही समय पर आप ट्रीटमेंट ले पाएँ, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। अब ब्लड प्रेशर होने के, हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन आपके 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब दोनों में क्या अंतर होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं दोनों जो हाइपरटेंशन है उसमें। तो सबसे पहले जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है,
वो होती है ज़्यादातर जो कॉमनली लोगों में पाया जाता है, जो बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन ही होती है। और इसका जो मेन कॉज होता है, मेन कारण एसेंशियल हाइपरटेंशन का होता है जीन्स। अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को बीपी की प्रॉब्लम रही है, आपके पेरेंट्स में अगर किसी को बीपी की दिक्कत रही है, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जीन्स इसका सबसे पहला कारण होता है। जेनेटिकली अगर आपकी हिस्ट्री में जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रही है, तो आपको भी बीपी होने के चांसेस, हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण इसका एज भी होता है। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा बढ़ती जाती है, बीपी होने के चांसेस, हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। अगर आपकी एज 60 से 65 के ऊपर है, तब आपको हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज के साथ साथ। इसके अलावा रेस भी एक फैक्टर होता है हाइपरटेंशन का, एसेंशियल हाइपरटेंशन का। जो ब्लैक्स होते हैं उनमें हाइपरटेंशन की, एसेंशियल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेरेटिव टू वाइट पीपल। जो वाइट पीपल होते हैं उनमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। तो रेस भी एक कारण रहता है, फैक्टर रहता है हाइपरटेंशन। दूसरा, अगर आप ओबेस हैं, मोटापा आप में ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण बन सकता है बीपी का, हाई बीपी की प्रॉब्लम का। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, आपको मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हाई बीपी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सोडियम इंटेक ज़्यादा है आपका, तो भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसके कारण भी आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन के ये कुछ कारण थे, कुछ कॉजेस थे कि किन कारण की वजह से आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है। अब दूसरा टाइप का हाइपरटेंशन होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वो क्या होता है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम समझते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप होती है किसी और ऑर्गन में अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके बॉडी में कोई और ऑर्गन की में प्रॉब्लम आ रही है, किसी और ऑर्गन में कोई दिक्कत आ रही है, और उसकी वजह से अगर आपका बीपी राइज हो रहा है, बीपी आपका बढ़ रहा है, तो ये बोला जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी डिजीज है, जो कि मेन कॉज होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का, तो अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, तो इसको ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन से बोलते हैं अगर आपको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, जो कि बर्थ से अगर आपको है, तो और इसकी वजह से भी आपका बीपी बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपके कारण बन सकती हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। या फिर अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, या फिर आपकी कोई मेडिसिन चल रही हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको बीपी एकदम से बढ़ सकता है, तो कुछ मेडिसिन की वजह से अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, तो ये कारण होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। तो इन शॉर्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन आपका मेनली होता है दूसरे आपकी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स की वजह से। अगर आपकी कोई और कारण है, बॉडी में कोई और कारण की वजह से, अगर आपके कोई और ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मेडिसिन की वजह से, या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, किसी और कारण की वजह से अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, तो ये कारण बन सकता है आपकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। एड्रीनल ग्लैंड जो हमारी किडनी में होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी कारण हो सकता है। थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो डायरेक्टली आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको डायरेक्टली हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है। इनडायरेक्टली किसी और ऑर्गन की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका बीपी राइज होता है, तो ये कारण होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हाई बीपी के लिए आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका आप कैसे इलाज ले सकते हैं, क्या आपको केयर रखनी चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस टाइप का हाइपरटेंशन प्रॉब्लम आपको हो रही है। एसेंशियल हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला उपाय यही रहता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस लाने हैं। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको अपना जो वजन है उसको कंट्रोल रखना है। वेट आप कंट्रोल करें, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करें, खाने में फाइबरस फूड्स आप बहुत ज़्यादा लें, फाइबरस फूड्स की मात्रा आप बढ़ाएं, और नॉन वेज फूड आप अवॉइड करें। जो सोडियम इंटेक है उसको आप कम करें, सोडियम की मात्रा आप कम करें। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उसको टोटली अवॉइड करें।
इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, तो धीरे धीरे जो आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाता है, बीपी आपका कंट्रोल हो जाता है। और इससे भी अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है, देन सेकंड ऑप्शन आता है आपका मेडिकेशन। आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम के लिए आपकी कुछ मेडिसिन चलती हैं और धीरे धीरे जो आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाता है। अब अगर दूसरी चीज़ है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट रहता है एसेंशियल हाइपरटेंशन से, क्योंकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो डिपेंड करता है किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम की वजह से। डायरेक्टली आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जैसे हमने अभी पहले बताया था, डिस्कस किया था कि अगर आपकी बॉडी में कोई और ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन की आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए जिस ऑर्गन में जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, अगर आपको हार्मोनल डिस्बैलेंस हो रहा है, हार्मोन की वजह से अगर बीपी बढ़ रहा है, अगर आपकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं जिसकी वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिस डॉक्टर से आपकी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उन डॉक्टर को आप बता सकते हैं कि आपको किस मेडिसिन की वजह से दिक्कत हो रही है, मेडिसिन आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको किडनी डिजीज की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो जिस ऑर्गन की वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल के में चेंजेस लाएं, आप अपने एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करें, डाइट प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करें। जो आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, नॉनवेज आइटम्स अवॉइड करें। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो जिस प्रॉब्लम की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें हाई बीपी से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हाई बीपी क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितने टाइप का ये हो सकता है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं टाइप के अकॉर्डिंग, और उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाई बीपी से रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज भी रहती हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी होते हैं जो कि आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।